तो भारत में ना एजुकेशन को लेकर एक बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। ये 21वीं सदी का वो पहला बड़ा सुधार है जो लाखों स्टूडेंट्स के लिए सीखने का पूरा मतलब ही बदलने वाला है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 5 करोड़। सोचिए जरा, ये कितना बड़ा नंबर है। ये उन बच्चों की संख्या है हमारे देश में जो प्राइमरी स्कूल में तो हैं, पर जिन्हें जिन्हें ठीक से पढ़ना लिखना या मामूली गिनती तक नहीं आती। और सीखने का यही संकट वो वेकअप कॉल था जिसने बताया कि अब एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। तो इस बहुत बड़ी चुनौती का जवाब क्या है? इसका जवाब है एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इस पॉलिसी की जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो एकदम क्लियर है। मकसद है कि 2025 तक हर प्राइमरी स्कूल का बच्चा पढ़ना लिखना और बेसिक मैथ्स सीख जाए, क्योंकि यही वो नींव है जिस पर आगे की पूरी पढ़ाई टिकी होती है। अब आते हैं इस पॉलिसी के सबसे बड़े और शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले बदलाव पर। हमारे स्कूली सालों का पूरा डिजाइन ही बदल दिया गया है। तो देखिए, जो पुराना 10+2 वाला सिस्टम था ना, अब उसकी जगह ले ली है एक नए 5+3+3+4 वाले डिजाइन ने। और सबसे बड़ा फर्क ये है कि अब 3 साल की उम्र से ही बच्चों की शुरुआती शिक्षा को फॉर्मल सिस्टम का हिस्सा बना दिया गया है। ये एक मजबूत शुरुआत के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, चलिए इसे थोड़ा और आसान करके समझते हैं कि ये है क्या। पहला है बुनियादी चरण, जहां सारा जोर खेल खेल में सीखने पर है, कोई भारी भरकम किताबें नहीं। फिर आता है प्रारंभिक चरण, जिसमें हल्की फुल्की किताबों से जान पहचान होती है। इसके बाद मध्य चरण में सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स मतलब टीचर्स मैथ्स साइंस जैसे विषयों की गहरी समझ देते हैं। और आखिर में माध्यमिक चरण में स्टूडेंट्स को अपनी पसंद के सब्जेक्ट चुनने की ज्यादा आज़ादी मिलती है। तो ठीक है, स्कूल का स्ट्रक्चर तो बदल गया, पर क्लासरूम के अंदर क्या बदलेगा? मतलब पढ़ाई का तरीका कैसे बदलेगा? ये पॉलिसी सिखाने के तरीकों में भी एक जबरदस्त बदलाव ला रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब रट्टा मारने वाले कल्चर को खत्म करने की कोशिश हो रही है। सिलेबस कम किया जा रहा है ताकि जरूरी चीजों पर फोकस हो। मकसद ये नहीं कि बच्चे बस फैक्ट्स रट लें, बल्कि वो कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझें। आर्ट्स, स्पोर्ट्स और हाँ, क्लास 6 से ही वोकेशनल स्किल्स, ये सब अब मेन पढ़ाई का हिस्सा होंगे। और इस पॉलिसी की जो आत्मा है ना, वो इस एक लाइन में छिपी है। असल मकसद है सीखना कैसे है ये सिखाना। अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी बात है भाषा को लेकर। पॉलिसी इस पर जोर देती है कि कम से कम क्लास 5 तक बच्चों को उनकी अपनी भाषा या मातृभाषा में पढ़ाया जाए, ताकि छोटे बच्चे कॉन्सेप्ट्स को अपनी भाषा में आसानी से पकड़ सकें। इससे उनकी सीखने की नींव बहुत मजबूत होगी। चलिए, अब इस पूरी कहानी के तीसरे और बहुत ही जरूरी हिस्से पर आते हैं, यानी असेसमेंट। मतलब बच्चों को आंकने का तरीका और हमारी टीचर्स की भूमिका। तो इसके लिए परख नाम का एक नया नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जा रहा है। इसे आप एक तरह का स्टैंडर्ड तय करने वाली बॉडी समझ सकते हैं, जो पूरे देश के स्कूल बोर्ड्स के लिए गाइडलाइंस बनाएगी। तो अब जो साल के आखिर में होने वाले बड़े टेंशन वाले एग्जाम्स होते थे ना, उनसे हटकर कुछ नया सोचा जा रहा है। अब असेसमेंट रेगुलर होगा, क्रिएटिव होगा और कम प्रेशर वाला होगा। मतलब फोकस इस पर नहीं होगा कि कितना रटा है, बल्कि इस पर होगा कि कितना समझा है और उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, ये बदलाव हमारे रिपोर्ट कार्ड्स में भी नजर आएगा। अब ये सिर्फ नंबरों की एक लिस्ट नहीं होगी, बल्कि एक 360 डिग्री प्रोफाइल होगी। मतलब इसमें बच्चा खुद को भी असेस करेगा, उसके दोस्त भी करेंगे और टीचर्स तो करेंगे ही। इससे बच्चे की एक पूरी तस्वीर सामने आएगी। और जाहिर सी बात है, इतना बड़ा बदलाव टीचर्स के बिना तो हो ही नहीं सकता। इस पॉलिसी का मकसद टीचर्स को इस पूरी प्रोसेस का सबसे अहम और सम्मानित हिस्सा बनाना है। मतलब बेहतर क्वालिफिकेशन, लगातार ट्रेनिंग और प्रमोशन भी काम के आधार पर होगा। तो आखिर में ये सिर्फ कुछ छोटे मोटे सुधार नहीं है, ये एक बहुत बड़ा विजन है, एक सपना है, एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम का जो अपनी जड़ों से जुड़ा हो और जो भारत को दुनिया में नॉलेज सुपर पावर बनाए। तो एक नई पीढ़ी के लिए एक जबरदस्त ब्लूप्रिंट तो तैयार है, लेकिन असली और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या कागज पर जो इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं वो असल में जमीन पर उतर पाएंगी? ये पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई है प्रत्युष, तापस, सोनम, स्नेहलता और सुचिता ने। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।